आज रेडियो पर एक बहुत पुराना गाना और बहुत ही पॉपुलर गाना आ रहा था। उस गाने को सुनते मुझे एक किस्सा याद आ गया। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इन गाना खाना सजाना, और मैं हूं मनोरमा। मैं अपने इस चैनल पे DIYs, डेकोरेशंस और कपड़ों के साथ हैक्स मैं सब शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, और साथ में बीच बीच में मैं आप लोगों के साथ कहानियाँ भी शेयर करती हूँ जो कि हमारे आसपास की घटनाएं होती हैं, तो सच्ची घटना होती हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि चलिए, बहुत दिन हो गया आप लोगों को मैंने कोई किस्सा कहानी नहीं सुनाया, तो आज मैं आपको एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाऊंगी। और ये जो घटना है, ये जो कहानी है, ये मुझे एक आई विटनेस ने मुझे बताया है। अभी हाल में आपने देखा होगा कि कुछ सेलिब्रिटीज़ हमें छोड़ के चले गए, जैसे कि लता जी, बप्पी लहिरी जी। जब ऐसे सेलिब्रिटीज़ जब इस दुनिया से जाते हैं तो उन्हें काफ़ी मीडिया कवरेज मिलता है, उनके बारे में काफ़ी चर्चाएं होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं जिनके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है, जैसे उनके आखिरी समय उनका कैसा हुआ, वो कैसे गए इस दुनिया से, उनकी डेथ कैसे हुई, इसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं होती है। तो आज मैं एक ऐसे ही हीरोइन के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो कि पुरानी हीरोइन थी, 60s के ज़माने की हीरोइन थी वो, लेकिन वो बहुत ही पॉपुलर थी और उन पे बहुत ही हालांकि उन्होंने बहुत कम फिल्मों में काम किया था, लेकिन उनके ऊपर बहुत ही पॉपुलर गाने फिल्माए गए थे। बात करीब 7-8 साल पहले की है, जब मैं मुंबई में रहा करती थी। तो मेरे लॉज हमारे यहाँ आए थे, करीब 10-15 दिन के लिए आए थे वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी मदर इन लॉ बाथरूम में गिर गई और उनके पैर में मेजर फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद एक ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा कि इनको 6 महीने बेड रेस्ट की ज़रूरत है। तो 6 महीने हमारे यहाँ ही वो रही मुंबई में। हम रहते थे अंधेरी में। हमने एक नर्स हायर कर लिया था जो कि नाला सुपारा से आती थी। तो सुबह आती थी, 9:30 बजे तक आ जाती थी और रात में 8:30 बजे तक वो चली जाती थी। इस पे मतलब जो भी वो हमारे मदर का काम होता था वो सब करती थी। वो करके खाना वाना खिला के वो चली जाती थी। उसका नाम था सुनीता, मराठी थी, विडो थी, 3 बच्चों की माँ थी और 40+ थी। बड़ी मज़ेदार थी। आती थी, खूब गप करती थी मेरे साथ, बातें करती थी। हालांकि वो नर्स थी, नर्स ज़्यादातर वो सिर्फ पेशेंट के साथ ही रहते हैं, उन्हीं के साथ काम करते हैं, लेकिन वो घर के काम में भी मेरा हाथ बटाती थी। कभी कोई काम मांग लेती थी, भाभी कोई काम दो ना, मैं बैठी हूँ, मुझे ये दो ना, मुझे प्याज दो ना, मैं काट लेती हूँ, मुझे लहसुन दो ना, मैं छील लेती हूँ। तो इस तरह से वो मतलब बहुत ही मेरे से घुल मिल गई थी। बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी हमारे उसके साथ। इसकी एक बात मुझे बड़ी याद आती, तो मुझे बहुत हंसी आती है। अभी भी मुझे याद आता तो मुझे बहुत हंसी आती है। कहती, मैं तुझसे कुछ पूछती थी, उसका नाम सुनीता था। मैं उससे पूछती थी कुछ कि सुनीता तुझे पता है, अरे भाभी मैं पहली फेल ऐसे हाथ करके, मैं पहली फेल और मुझे बहुत हंसी आती थी। जो उसका जो कहने का जो अंदाज़ होता था ना, मैं पहली फेल, तो मुझे बहुत हंसी आती थी। एक दिन वो मुझसे कहने लगी कि भाभी आप संध्या को जानते हो? मैंने कहा कौन संध्या? बोली वही अपनी पुरानी हीरोइन। मैंने कहा अच्छा, वो सेहरा वाली जिसने वो गाना गाया था, पंख होती तो उड़ाती रे, और जिसने नवरंग में जो काम किया था वो? बोलती हाँ हाँ भाभी वही। मैंने क्यों, क्या हुआ उसको? कहने लगे भाभी मैंने उसकी नर्सिंग की है। अच्छा, मैंने कहा क्या हुआ था उसे? अरे मुझे नहीं मालूम क्या हुआ था, पर मैं जाती थी ना घर पे उसके, अरे बाप रे, बड़ी सी हवेली जैसा घर में कोई नहीं, एक केयर टेकर था, 1-2 लोग थे और सारे बच्चे बाहर, वो अकेली। और भाभी उसके जो दोनों हाथ और दोनों पैर, वो दोनों आपस में मुड़ के ऐसे चिपक गए थे वैसे, और इतनी छोटी मतलब गठरी के समान वो पड़ी रहती थी बिस्तर पे। मैं जाती थी, मैं सारा कुछ करती थी उसका, और उसको ना स्पंजिंग करने में मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी, क्योंकि हाथ सीधा होता ही नहीं था। बहुत मुश्किल से मैं स्पंजिंग करती थी।
एकदम ये सब ऐसे हाथ और दोनों पैर एकदम चिपक के वो एकदम इतनी छोटी सी बन गई थी। ऐसे भी आप देखिएगा तो उसका हाइट थोड़ा छोटा था। ऐसे मैंने कहा क्या बोल रही है, बोली हाँ भाभी मैंने उसकी नर्सिंग की है, और पता है भाभी वो ना 103 साल होके मरी। मैंने कहा क्या बोल रही है तू, मुझे तो सुन के अजीब सा लगा। अब जब भी मैं कभी गाना सुनती हूँ ना, वो जब भी गाना आता है पंख होती तो उड़ाती रहे, या फिर नवरंग का गाना आधा है चंद्रमा, तो मैं देखती हूँ कि बाप रे कितना उस वक्त जो वो जो काम करती थी ना, उसका जो एक्टिंग था ना, वो यूँ आंखें कर पंख होती तो उड़ आती रे रसिया ओ जालिम, आंखें बिल्कुल ऐसे ऐसे करके एक्टिंग करती थी वो। मैंने कहा उसका ये हाल हो गया, बोले कि हाँ भाभी। वो बहुत अच्छी डांसर थी, एकदम ट्रेन डांसर थी वो। अगर आपने नवरंग देखा होगा तो उसमें देखा होगा होली का जो गाना उसने होली के गाने पे जिसने डांस किया था, आगे से और पीछे दोनों साइड से, एक साइड से वो मेल बनी, एक साइड से फीमेल बनी है, दोनों से उसने इतना मतलब इतना कमाल का डांस किया था उसमें। सेहरा में भी जैसे पंख होती तो उड़ाती रहे, और ये इतना मतलब इतनी बड़ी डांसर का ये हाल हो गया, मुझे नहीं समझ में आया। लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज करते रहोगे तो हाथ पैर अच्छा रहेगा, उसमें तो वो तो इतनी अच्छी डांसर थी। और उसने एक बात मुझे और बताई कि भाभी आप बागवान देखे हो? मैंने कहा हाँ देखा है, क्यों? उसमें जो छोटा बेटा बना है ना, मैंने कहा कि याद तो मुझे नहीं आ रहा था कौन बना था, शायद नासिर हुसैन बना था, जॉनी वॉकर का बेटा, नहीं मालूम, मुझे उतना याद नहीं आ रहा। तो कहती थी कि भाभी मैंने उसके यहाँ भी किया था, अरे उसके घर में कोई रौनक नहीं उसके घर में कोई रौनक नहीं, जाते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैंने काम छोड़ दिया। देखिए आपके यहाँ कितना अच्छा लगता है, बच्चे हैं, आप हैं, कितना रौनक है घर में कोई रौनक नहीं मतलब सेलिब्रिटी, हम लोग सोचते हैं सेलिब्रिटीज़ हैं, कितनी इनकी लाइफ कितनी लेविश होती होगी, ऐसा वैसा, हम लोग क्या क्या नहीं सोचते उनके बारे में। लेकिन सोचिए उनका भी अंत वैसे ही होता है जैसे साधारण लोगों का होता है। तो ये छोटा सा किस्सा था जो कि मुझे लगा कि आप लोग के साथ मैं शेयर करूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।